नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। गर्मियों में हेल्दी फ्रूट ड्रिंक्स के नाम पर लोग धड़ल्ले से इसका सेवन कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। बहुत सारे फ्रूट ड्रिंक्स ऐसे हैं जिसमें शुगर और नमक की मात्रा ज्यादा होती है, साथ में इनमें प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल कलर्स और स्वीटनर्स मिलाए जाते हैं, जिससे डायबिटीज, ओबेसिटी, डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम जैसी तमाम परेशानियां हो सकती हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हेल्दी फ्रूट ड्रिंक्स के नाम पर बिकने वाले प्रोडक्ट्स के खतरों से आपको आगाह करेंगे, साथ ही इनके विकल्पों पर भी बात करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। चिलचिलाती गर्मी में पैकेज्ड फ्रूट ड्रिंक्स की डिमांड काफी बढ़ जाती है। कंपनियां भी इन पैकेज्ड फ्रूट ड्रिंक्स के हेल्दी होने और इनके ताजे फलों के जूस से बने होने का दावा करती हैं। लोग भ्रम में आ जाते हैं और धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या वाकई इन फ्रूट जूस में केवल ताजे फलों का पल्प होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ताजे फलों के नाम पर इनमें पल्प की मात्रा केवल 25% के करीब होती है। वहीं इसमें आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर भी मिला होता है। साथ ही इसमें प्रिजर्वेटिव और तमाम ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो हमारी सेहत को बीमार कर सकते हैं। आजकल नो एडेड शुगर के नाम पर बड़ी ही चालाकी से कंपनियां फ्रूट ड्रिंक्स के नाम पर ऐसे उत्पाद बेच रही हैं जिनमें स्वीटनर मिला हुआ होता है, लेकिन कंपनियां इसे अपने विज्ञापन में जाहिर नहीं करती। डायबिटिक लोग फ्रूट ड्रिंक्स का खूब इस्तेमाल करते हैं जो उनकी सेहत के लिए खतरनाक होता है। अब बात करते हैं गर्मियों में बिकने वाले लेमन ड्रिंक्स, जलजीरा, लस्सी, मैंगो जूस, बटर मिल्क और ऑरेंज ड्रिंक्स जैसे उत्पादों की। खासकर गर्मियों में इनकी बिक्री और खपत काफी बढ़ जाती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनमें शक्कर और नमक की मात्रा खतरनाक लेवल पर होती है। हमें दिन भर में महज 25 से 30 ग्राम शक्कर लेनी चाहिए, लेकिन इन पैकेज्ड फ्रूट ड्रिंक्स में मात्र 200 ml के एक डिब्बे में ही 15 से 20 ग्राम शक्कर मिली होती है। वहीं इन डिब्बाबंद उत्पादों में 1 से 2.5 ग्राम तक नमक होता है, जबकि दिन भर में एक व्यक्ति को सामान्य तौर पर 5 ग्राम से अधिक नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पैकेज्ड फ्रूट ड्रिंक्स में कैलोरी की मात्रा भी ज्यादा होती है। अब पैकेज्ड फ्रूट ड्रिंक्स के खतरे पर बात कर लेते हैं। पैकेज्ड जूस में इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव से फैट बढ़ जाता है, एसिडिटी की समस्या के साथ शरीर का शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे मोटापा और डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं ज्यादातर पैकेज्ड फ्रूट जूस में इस्तेमाल होने वाले प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर से पेट की बीमारी में खासकर डायरिया होने का खतरा रहता है। पैकेज्ड फ्रूट ड्रिंक्स के लगातार सेवन से स्किन एलर्जी, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी और हार्ट से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में कोई भी डिब्बाबंद फ्रूट ड्रिंक्स प्रोडक्ट खरीदने से पहले लेबलिंग जरूर देखें, ताकि इसमें इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स का पता चल सके। फसाई भी अब पैकेज्ड उत्पादों का फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग के को सख्त कर जा रही है, ताकि पैकेज्ड फूड से जुड़ी कंपनियां किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ न कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के चर्चा के लिए। परिचय आपका आज के मेहमानों से करा दें। डॉक्टर ज्योति शर्मा हमारे साथ हैं, सहायक प्रोफेसर हैं IIPH में, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में। डॉक्टर ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं शिखा अग्रवाल शर्मा, जानी मानी डाइटिशियन है और फाउंडर हैं फैट टू स्लिम की। शिखा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ज्योति, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। स्वाभाविक रूप से समर्स में इस तरह के ड्रिंक्स का चलन काफ़ी बढ़ जाता है। हर किसी को यही लगता है कि वो एक हेल्दी फ्रूट ड्रिंक पी रहा है, और आमतौर पर हेल्दी की जो धारणा है वो जुड़ी हुई है इनकी प्राइसेस से। जो जितना महंगा होगा, जितने अच्छे तरीके से, फैंसी तरीके से पैक्ड होगा, इंसान को लगता है ये उतना ही ज़्यादा हेल्दी है। बट शायद सच्चाई कुछ और है। रिसर्चेस भी यही सजेस्ट कर रही हैं। आपका सजेशन क्या होगा मैम, जो पैकेज ड्रिंक्स बिक रही हैं मार्केट? बड़ा कंसर्न है एक्चुअली। जब हम किसी भी पैकेज फ्रूट ड्रिंक्स को खरीदते हैं या एनी समर ड्रिंक्स को खरीदते हैं, तो इन सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि इन ड्रिंक्स में होता क्या है। जैसे बताया, रिपोर्ट्स में अभी बताया गया है कि इनमें एक्चुअल जो फूड है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, और
काफी बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें शुगर होगी और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या फिर आर्टिफिशियल कलरेंट्स एंड फ्लेवर्स होते हैं। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि जितना महंगा वो जूस का पैकेट है वो बहुत हेल्दी होगा। बजाय इसके हमें किसी भी कंज्यूमर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो उस पैकेट का लेबल पढ़े और जान ले एक्चुअली उस पैकेट में अंदर वो उसे मिलने क्या वाला है। आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि कॉस्ट से उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू का पता नहीं लगाया जा सकता। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें जो जो शुगर की बात कही जाती है, कई कई ड्रिंक्स में हमने देखा है कि उनमें नो एडेड शुगर, लेकिन वो बताते नहीं है कि फिर वो स्वीट कहाँ से हो रहा है। जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा 100% फ्रूट जूस तो वो है नहीं, तो फिर उसमें मिठास कहाँ से आ रही है, ये कंपनीज डिस्क्लोज नहीं करती हैं। तो यूजुअली अगर वो बोल रहे हैं कि नो एडेड शुगर और उसमें जो मिठास आ रही है, तो हो सकता है कि उसमें जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो उन्होंने मिलाए हों, जो कि नॉन शुगरी स्वीटनर्स होते हैं। बट WHO का रीसेंट रिपोर्ट जो अभी रिलीज, ये शुगर स्वीटनर्स जो नॉन शुगर स्वीटनर्स हैं ये भी सेहत के लिए उतने अच्छे नहीं है। स्पेसिफिकली अगर कोई वेट लॉस के लिए जूसेस पीना शुरू करते हैं और उन जूसेस में अगर नॉन शुगरी स्वीटनर्स हैं तो वो इनफैक्ट उनको उसका नुकसान ही होगा। और बच्चों के लिए भी ये रिकमेंडेड है कि वो उस तरह का कोई ड्रिंक उन्हें नहीं दिया जाए। अब शिखा, आपकी आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम इन्हें कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप डेटा देखेंगे तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका कंजम्पशन लगातार बढ़ा है। और इनफैक्ट अगर हम ए कैटेगरी के देखें, जो बड़ी कंपनीज हैं, उनमें तो हम थोड़ा बहुत ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सेहत से इतना ज़्यादा खिलवाड़ नहीं कर रहे होंगे। लेकिन इनके जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, उनमें तो अंदर क्या है क्या नहीं है या इंसान जानता भी नहीं है। उसको गर्मी लगती है, उसको लगता है कि मैं एक हेल्दी ड्रिंक पी रहा हूँ या पी रही हूँ, और वो उसको सीधा कंज्यूम कर लेता है, इस उम्मीद में कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो मार्केट में आए हैं ये प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस के बाद आए होंगे। तो रेगुलेटर्स पर तो बहुत ज़्यादा भरोसा कर देते हैं कंज्यूमर, लेकिन सच्चाई शायद कड़वी है। बिल्कुल। देखिए, मैं सबसे पहली बात जी की बड़ी सराहना करूंगी कि पहले हमने अभी एक टॉपिक किया था कि जो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है कितने डेंजर है। आज हम जूसेस की बात कर रहे हैं, ये जो पैक जूसेस है। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप उसकी एक सिप लेते हैं हमें समझ आ जाता है कि इतना मीठा तो कोई फ्रूट नहीं हो सकता, और इतनी उसके अंदर मिठास होती है कि आपको लगता है कि आप एक प्योर चीनी का घोल पी रहे हैं। और आप सोचिए कि हम उसको एक टेट्रा पैक के फॉर्म में ले रहे हैं कि कब उसकी पैकेजिंग हुई थी तो उसमें कितनी केमिकल प्रोसेसिंग हुई होगी। तो उसके अंदर आप चीनी भी ले रहे हैं, आप उसके अंदर केमिकल प्रोसेसिंग भी ले रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी ले रहे हैं। तो कितना ज्यादा अनहेल्दी ड्रिंक है जो हम पी रहे हैं, और कितनी अनहेल्दी ड्रिंक है जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। और इससे आपको शॉक मिलेगा सुन के कि यहां तक कि सिर्फ हार्ट डिजीजेस या माइग्रेन ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लोगों को इनफर्टिलिटी के भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और आज जो ऐसे पैक्ड फूड्स है, जैसे कि हम पैक जूसेस की बात कर रहे हैं, ये मेरे साथ खुद इंसिडेंट हुआ था, मैं शेयर करना चाहूंगी। कहीं पे मैं मूवी देखने गई थी तो वहां पे राजमा चावल अवेलेबल थे, तो मैंने सोचा राजमा चावल ले लेते, बट उसका जो शेल पीरियड था राजमा राइस का वो 2 साल का था। तो 2 साल तक राजमा राइस कैसे सस्टेन कर सकते? वैसे ही इन पैक जूसेस का है, और स्पेशली जो नॉन ब्रांडेड है, कि उसमें क्या केमिकल डला हुआ है, उसमें कितना मात्रा में शुगर डली हुई है, वो अननोन है। और आज हम इस पे ये जो शो कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, बिकॉज आज लोग फिट होना चाहते हैं, और फिट होने के लिए क्या करते हैं, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है घर में जूसेस निकाल ले, जूसेस का फुल ले ले, तो क्या करते हैं, टेट्रा पैक उठाया और जूसेस पीने लग गए। लोग कई बार बचत करने के लिए एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 3 फ्री ऐसे जूसेस भी हम लोगों को मिलते हैं मार्केट में, वो ले लेते हैं, एंड उसका कंजप्शन पूरी फैमिली मिलके करती है। और जैसे कि गर्मी है तो गर्मी में और ज्यादा टेट्रा फ्रूट जूसेस की कंजप्शन बढ़ रही है, तो उससे क्या हो रहा है, सिर्फ बीमारियां और लग रही है, लग सकती नहीं है और लगेगी। वेट बढ़ेगा, बेली फैट बढ़ेगा, हार्ट अटैक होने के चांसेस है, बीपी हाई होने के चांसेस है, डायबिटीज जिनको है उनके लिए तो
बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। और यहाँ तक कि अगर बच्चों को, आजकल क्या होता है, एक और ट्रेंड चल गया है, क्योंकि स्कूल्स में कहा जाता है कि फ्रूट डे होता है, राइट, बच्चे को लंच के साथ फ्रूट्स लेके जाना होता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो लंच देते हैं, साथ में फ्रूट की जगह वो टेट्रा पैक के जूसेस दे देते हैं। तो इमेजिन हमारे बच्चे फ्रूट्स के नाम पे क्या ले रहे हैं, केमिकल ले रहे हैं। तो ये मेरी व्यूअर्स से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि शॉर्टकट्स के लिए मत जाइए। फ्रूट इज द फ्रूट, एंड अगर आपको फ्रूट के न्यूट्रिशंस लेने हैं, फाइबर लेने हैं, विटामिन लेने हैं, तो आपको टेट्रा पैक अननोन ब्रांड्स के नहीं, आपको फ्रूट लेना चाहिए। दैट इज मच रिकमेंडेड। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। यानी कि रियल जो फ्रूट है आपका, उसमें सारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए आप सेहतमंद आपकी चीजें छुपी हुई हैं, बजाय कि इसके कि आप मार्केट में जाकर इस तरह के ड्रिंक्स ले रहे हैं। इस तरह के ड्रिंक्स ले सकते हैं आप, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन उसके खतरों को तो जान लें। लेकिन सवाल ये, इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राहुल तांबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर फिजिशियन हैं, नानावटी मैक्स हॉस्पिटल में फिलहाल कार्यरत हैं। डॉक्टर तांबे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर तांबे, आपसे ही मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। ये जो मार्केट में हम ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, हम हर तरह के फ्रूट ड्रिंक्स एंड जूसेस की बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जो पैकेज्ड जो हमारे फ्रूट ड्रिंक्स हैं, बहुत सारी स्टडीज सजेस्ट कर रही हैं कि इनमें शुगर की मात्रा, बटर मिल्क जैसे प्रोडक्ट्स में सोडियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद इनका इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। सर, एक आम कंज्यूमर के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है, और अगर ये डेली शुगर लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं तो क्या इस पर कोई चेक होना चाहिए सर? तो सबसे पहली बात, कोई भी पैकेज्ड फूड है या पैकेज फूड ड्रिंक है या कोई भी पैकेज मटेरियल है, उसको प्रिजर्व करने के यूदर यू नीड, अगर या तो अपने को सॉल्ट लगता है या तो शुगर लगते हैं और अन्यथा बाकी केमिकल्स लगते हैं। सो अगर नॉर्मल आप देखिए जो पानी है या नॉर्मल फ्रेश फ्रूट जूस है या कोकोनट वाटर, ये जो है इसमें जो शुगर कंटेंट रहता है या तो उसमें जो सॉल्ट कंटेंट रहता है वो परमिसिबल लिमिट में रहता है, यानी कि वो बॉडी से वो अग्री कर लेता है। तो आर्टिफिशियल जो पैकेज्ड फूड ड्रिंक्स है या अन्यथा कोई भी खाने की पदार्थ है, वो नॉर्मली इसमें मैच नहीं करता है। ये तो कोई नॉर्मल फ्रूट ड्रिंक्स या प्लेन वाटर को कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कि आज तुम बिल्कुल पानी बंद करो और सिर्फ यही ले लो, या तो नॉर्मल फ्रूट जूस बंद करो और ये तरह के पैकेज्ड फूड ड्रिंक्स या पैकेज फूड ले लो। तो ये नॉर्मल अपना फूड इंटेक को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज नॉर्मल फ्रूट्स अपने बॉडी से कंपेटेबल रहता है। नॉर्मल प्लेन वाटर ये अपनी जरूरत है और उसका एग्जैक्ट जो दूसरा कोई पैक्ड ड्रिंक मैच नहीं कर पाता है। दूसरी बात है कि कोई भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ तो एडिटिव डालने पड़ते हैं। बहुत बार उसकी जो प्रमाण रहती है वो नॉर्मल लिमिट के बाहर रहती है। जैसे कि हमारी नॉर्मल सॉल्ट रिक्वायरमेंट है 2 ग्राम्स या 3 ग्राम्स हो, और तुम ये पैकेज फूड या कुछ फ्रूट ड्रिंक्स है जिसमें सॉल्ट रहता है, तो वो एक ही हेल्पिंग में वो ऑलरेडी तुम्हारा इंटेक बहुत बढ़ जाता है। सो ये जो चीजें हैं ये अपने नॉर्मल फूड या फूड ड्रिंक को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। कभी इमरजेंसी हो कि तुमको फ्रूट्स के लिए एक्सेस नहीं हो या तुमको पानी पीने के लिए एक्सेस नहीं है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, बहुत बार भी हम लोग देख रहे थे कि स्वीटनर्स इस्तेमाल होते हैं ये सोच के कि चलो मैं शुगर नहीं ले रहा हूँ, मैं स्वीटनर ले रहा हूँ, या ये फ्रूट ड्रिंक में शुगर नहीं है बट स्वीटनर है इसलिए वो मुझे कैलोरीज नहीं देंगी या मेरी शुगर नहीं बढ़ेगी। ये गलत बात है। जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनको कुछ हद तक स्वीटनर लेना जायज है, और जो नॉन डायबिटिक है अगर उनको लगता है कि ये स्वीटनर लेना परमिसेबल है क्योंकि ये स्वीट नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रियलाइज केमिकल प्रोडक्ट है उसके साइड इफेक्ट तो होते ही होते हैं, और ये चीजें अगर हम लोग हर रोज अगर ज्यादा मात्रा में लेंगे तो अपने को जरूर हानिकारक होगा। एब्सोल्युटली। तो दूसरी बात है, आप ये पैकेज फूड ड्रिंक्स के ऊपर आप देखेंगे तो आपको एक बात देखना चाहिए उसमें कैलोरीज कितना है, प्रोटीन्स कितना है, इसमें एडिटिव्स कितना डाला हुआ है, तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि कितनी मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं। अगर एक आध बात ले रहे हो तो कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल ये हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ नहीं। अच्छा, एक चीज हमने देखा है सर, कोई बीमार हो जाता है, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई माना हॉस्पिटल्स में जा रहा है, हमने देखा है कि लोग अब थोड़ा सा अनहाइजीनिक मानते हैं अगर फ्रेश जूस वो
पैक करा के किसी के लिए लेके जा रहे हैं, तो लोग इस तरह के पैकेज्ड फूड को ले जाते हैं। ऑफ कोर्स उसके पीछे उनकी मंशा बहुत साफ होती है कि हम इनको एक कुछ अच्छा ड्रिंक दे पाएं। तो ऐसे में क्या ये खतरनाक है सर कि किसी को पैकेज दे रहे हैं? मैं अगेन कह रहा हूं कि हम कुछ ब्रांडेड जो कंटेंट, जो ब्रांडेड जो पैकेज्ड फूड है, उनसे तो हम थोड़ा बहुत उम्मीद कर सकते हैं कि ये ठीक ठाक होंगे और इनमें जो भी बातें होंगी वो बताई जा रही होंगी एटलीस्ट उनके लेबल्स में। लेकिन बहुत सारे नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनको हम उठाते हैं, उनका आकर्षक डिब्बा बंद पैकिंग होती है, उसको उठा के हम गिफ्ट कर देते हैं इस सोच में कि हम जिसको दे रहे हैं शायद कोई हेल्दी आइटम दे रहे हैं। ये सोच कितनी सही है सर? सो बेसिकली अगर बीमार आदमी को देखें, अगर फ्रूट जूस लगेगा और अपने को एक्सेस नहीं रहेगा फ्रेश फ्रूट जूस, तो शायद अपने को टेट्रा पैक वाला या पैक फ्रूट जूस देना जायज होगा। दूसरी बात, अगर हाइजीन की बात कहें तो फ्रेश फ्रूट जूस निकल के ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा हाइजीन इशू हो सकता है। बहुत बार नॉर्मली कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, या तो प्लास्टिक के थैली में ट्रांसपोर्ट होता है फ्रूट जूस, या तो कोई ग्लास में ट्रांसफर होता है। नंबर ऑफ हैंड्स चेंज, और यहाँ पे तुम्हारा हाइजीन का जो लिंक है, जो चेन है, जो सेफ्टी चेन, वो ब्रेक होता है क्योंकि मल्टीपल लोग उसको हाथ लगाते हैं एंड हैंडलिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। टेट्रा पैक एटलीस्ट स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे तो उसमें हाइजीन का सवाल यूजुअली नहीं आता है, बिकॉज या तो वो स्टेरलाइज हुआ जाता है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्टेरलाइजेशन प्रिकॉशंस लिए जाते हैं और वो पैक्ड होता है। तो हाइजीन देखा जाएगा तो शायद ये लेस रिस्की है। बट ऑफ कोर्स, फॉर एग्जांपल, अगर आपको नारियल पानी रहेगा तो बेटर कि आप एक नारियल लेके आए, वहां पे खोल दें और पेशेंट को दे दीजिए, तो प्रोबेबली दैट इज वेरी हाइजीनिक। एब्सोल्युटली। इसमें तुमको टेट्रा पैक कोकोनट वाटर देने की जरूरत नहीं है। बट शायद फ्रूट जूस है जो आपको 2 किलोमीटर दूर जाए, वो निकालेगा, फिर आपको एक थैली में देगा, फिर आप आओगे और फिर आप पेशेंट को एक ग्लास में डाल दोगे, उसमें कंटामिनेशन की संभावना बहुत ज्यादा होती है। वहां पे तुमको टेट्रा पैक इजी जाता है। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है क्योंकि ये ऐसी चीज है जो जिससे हम रोज दो चार होते हैं। तो जूस जो बोतल बंद है वो कितना सेहतमंद है, इस पर आज हम कर रहे हैं चर्चा, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज ये सजेस्ट कर रही हैं कि मार्केट में मिलने वाले जो स्पेशली पैकेज्ड फ्रूट जूसेस हैं, जो फ्रूट ड्रिंक्स हैं, वो शायद इतनी ज्यादा सेहतमंद आपके लिए नहीं है जितना उनमें दावा किया जाता है। और कई नॉन ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं आपकी सेहत के लिए। इसी पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर ज्योति, 2-3 चीजें हम पढ़ते हैं। अब किसी भी अगर प्रोडक्ट को हम खोलें और उसके पीछे के लेबल्स को देखें तो उसमें एक तो शुगर कंटेंट, आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेंट उसमें नजर आता है। एक चीज और नजर आती है उसमें, शुगर और एडेड शुगर का भी उसमें दिया रहता है। एक चीज लेकिन बार बार नजर आती है, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड जो जूस कंटेंट होते हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड जूस कंटेंट क्या होते हैं या फ्रूट कंटेंट क्या होते हैं, और एक ओरिजिनल फ्रूट और एक कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट को जो कंटेंट है उसमें क्या डिफरेंस है, और क्या ये वाकई में सेहत के लिए इतने दुरुस्त होते हैं मैम? तो एक होता है फ्रूट पल्प जो कि आप ऐड करेंगे फ्रूट जूस में, और एक अलग अलग तरह के जूसेस में अलग अलग चीजें होती है। कुछ लोग उसमें फ्रूट के क्यूब्स भी ऐड करते हैं, वो होता है रियल फ्रूट। बट उसके साथ में वो एडिशनली फ्रूट के फ्लेवर वाले प्रोडक्ट, जो केमिकल प्रोडक्ट है, वो लार्ज मात्रा में उसमें ऐड किए जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि रियल फ्रूट का कंटेंट उस फ्रूट जूस का है, वो यूजुअली 10-15% या 20-25% तक है। बट रेस्ट जो कंटेंट है उसमें वाटर और उसके साथ में जो ये आर्टिफिशियल कंटेंट है वो देखे जाते हैं। तो इस बात का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि एक्चुअल रियल फ्रूट जूस के नाम पे जो हम ले रहे हैं वो क्या, कितना रियल है, इसकी जानकारी कंज्यूमर को होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। अच्छा, कई बार इसमें लिखा रहता है कि लेट्स से कोई पर्टिकुलर फ्रूट है, माना एप्पल है, तो उसमें वो एप्पल जूस कंटेंट लिखते हैं। अब उसमें ये नहीं लिखते हैं वो कि ये आर्टिफिशियल है, या तो आदमी को ऐसा लगता है कि एप्पल जूस कंटेंट अगर ये लिख रहे हैं 70-80% लिख रहे हैं तो शायद पूरा का पूरा एप्पल इन्होंने डाला हुआ है। तो ये एक तरह की भ्रांति है मैम, या ये सही कहते हैं? ये भ्रांति ही है एक्चुअली। उसीलिए इस चीज की लिटरेसी बहुत जरूरी है कि लेबल को किस तरह पढ़ा जाए और कंज्यूमर का
नॉलेज इस चीज का होना चाहिए कि क्या किस चीज को हम असली मानेंगे। तो आप देखेंगे कि जब हम जो फ्रूट जूसेस हैं उसके लेबल को पढ़ेंगे तो आप लिखेंगे फ्रूट कॉन्सेंट्रेट्स और फ्रूट पल्प। तो फ्रूट पल्प एक्चुअली बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में है, कम परसेंटेज में होगा, बल्कि जो फ्रूट कॉन्सेंट्रेट्स हैं वो थोड़े ज्यादा परसेंटेज में। तो फ्रूट कॉन्सेंट्रेट्स बेसिकली आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड मे बी कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेवर्स होते हैं जो ऐड किए जाते हैं। एब्सोल्युटली। डॉक्टर शिखा, अब ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ, जैसा हमने बताया, सिर्फ शुगर की बात नहीं कर रहे हैं, हम आम तौर पर लेमन ड्रिंक्स भी लेते हैं जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। आपको हर जगह मिल जाएंगी, मुंबई जैसे शहरों में तो हर स्टेशन पर आपको मिल जाएंगे, सरकारी अधिकृत दुकानों में इस तरह के लेमन ड्रिंक्स मिल जाएंगे। लेकिन उनमें जो लूज जो जूसेस होते हैं उनमें तो वो कितना नमक डाल रहे हैं, कितना चीनी डाल रहे हैं, इस पर कोई चेक नहीं है। लेकिन जो पैक्ड भी आते हैं उनमें कितना है कितना नहीं है, इस पर कोई चेक नहीं होता। तो शुगर के साथ साथ सोडियम कंटेंट भी देखना है मैम, और इस पर कोई चेक होना चाहिए क्या गवर्नमेंट का या एजेंसीज का, कि कितना ड्रिंक्स में कितना अनुपात में शुगर एंड सोडियम दोनों जा रहा है? बिल्कुल, देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है कि हमें सबसे पहले नॉलेज होना ज़रूरी है कि अगर आप ये जो ड्रिंक ले रहे हैं ये आप एक इंजॉयमेंट की तरह लीजिए, जैसे और भी ड्रिंक्स अवेलेबल है, राइट, बहुत सारी हमारे लाइक ब्रिवरेजेस अवेलेबल है। इसमें हेल्थ नहीं आपको मिलेगी, इसके अंदर सिर्फ आपको केमिकल मिलेगा। और एक और बात है, बहुत सारी ड्रिंक्स में लो सोडियम लिखा जाता है, जबकि ऐसी रिसर्चेज आ रखी है कि उसके अंदर सोडियम जो है वो बहुत हाई मात्रा में पाया जाता है। तो हमें एक बात को बहुत क्लियर इधर कर देना है कि जो फ्रूट जूसेस है वो जब फैक्ट्री में जा रहे हैं और वो पैक्ड हो रहे हैं तो वो न्यूट्रिशनफुल नहीं है, और स्पेशली जो अनब्रांडेड है वो बिल्कुल न्यूट्रिशनफुल नहीं है। उसमें सोडियम भी ज़्यादा है, उसके अंदर कैलोरीज भी ज़्यादा है, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी ज़्यादा है, उसके अंदर आपको और फाइबर उसके अंदर कम है, और न्यूट्रिशन वैल्यू तो है ही नहीं, राइट। तो ये आपको कोई हेल्दी बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप इसको एक इंजॉयमेंट की तरह लेना चाहते हैं, जैसे हम पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, तो आपको उसको इंजॉयमेंट की तरह ही खाइए, बट उसको अपनी फिटनेस के साथ रिलेट मत कीजिए। मैंने बहुत ज़ेबी ट्रेंड देखा है कि बहुत लोग जब जिम करते हैं वो फ्रूट जूसेस ले लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी बड़ी अनहेल्दी हो जाती है, जो सिर्फ हमें नुकसान हेल्थ पे दे रहे हैं, हमें कोई फायदे नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, कई बारी लिखा होता है उसमें फाइबर की परसेंटेज इतनी है, एंड दैट फाइबर परसेंटेज इज वेरी लो एज कंपेयर जो हमारे फ्रूट में होनी चाहिए, जो हम एक नॉर्मल फ्रूट लेंगे। और ना उसके अंदर आपको फाइबर मिल रहा है, आपके अंदर उसके अंदर सिर्फ कैलोरीज मिल रही है। और बीइंग अ फिटनेस एक्सपर्ट, अ डाइटिशियन, मैं ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूंगी, अगर आप वेट लूज जर्नी पे है, अगर आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं और आप फ्रूट जूसेस ले रहे हैं पैक्ड विदाउट एनी ब्रांड और एनीथिंग, विदाउट नोइंग द लेबल, आप सिर्फ वेट गेन करेंगे, आप वेट लूज नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली, ये आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, क्योंकि लोगों के मन में धारणा है कि हम जूसेस ले लेंगे, अच्छी पैक्ड जूसेस ले लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ऑनलाइन सर्चेस फॉर शुगर एंड जो सॉल्ट ड्रिंक्स हैं उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप देखेंगे बटर मिल्क, जलजीरा और मैंगो जूसेस, ये बहुत ही बुनियादी चीज़ें जो बाजार में निकलते हैं सब लोग पीते हैं, इनके कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, इनके ऑनलाइन सर्च में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो लोग सोचते हैं कि वो ड्रिंक ले रहे हैं, वो वाटर डाइट पे हैं, लिक्विड डाइट पे हैं, और इस तरह से जो कंज्यूम करते हैं वो हो सकता है उनकी सेहत के लिए और ख़तरनाक हो जाए। डॉक्टर तांबे, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा, क्या वाकई में जूसेस, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज हैं, कोई कहता है कि जूसेस नहीं लेने चाहिए, अगर फ्रूट है तो फ्रूट ही लीजिए, लेकिन जूसेस का इतना ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ा है, इनको लेकर हेल्थ से इतना ज़्यादा रिलेट लोगों ने कर लिया है कि जैसे ही वो सोचते हैं कि हम हेल्थ कॉन्शियस हैं, जूस ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ में एंटर कर जाता है। तो ये सिर्फ भ्रांति है सर, जूसेस लेने से हेल्दी होते हैं, या जूसेस की जगह हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि फ्रूट्स लें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्दी डाइट पे ओनली जूसेस तो आ ही नहीं सकता है। अगर आप डाइट पिरामिड देखेंगे तो एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, एक। दूसरी बात, जूसेस इज अ शॉर्टकट। अगर आप फ्रूट्स लेंगे या तो आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड जूस ले सकते हैं, इट इज गुड इनफ। अगर आप एक गिलास मौसम्बी जूस अगर आप सोच रहे हैं तो आप 2 मौसम्बी खा सकते हैं, वो आप
एक गिलास मौसमी जूस को रिप्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें फाइबर मिल जाता है। अगर आप वही जूस सिर्फ लेते हो तो उसमें आपको फाइबर नहीं मिलता है, और बहुत सी चीजें रहती हैं जो अपने को वो जूस में नहीं मिल सकती, जो आप एक फ्रूट खाने में मिल सकती है। ये तो आप, या तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप वो फ्रूट निकालें, फिर आप उसको छीलें और आप फिर उसको खा सकते हो, या तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि उसका आप जूस बना के ले सकते हो। इसीलिए हम शॉर्टकट ढूंढने के लिए अपना रिप्लेसमेंट जो पैक्ड फूड आता है वो जूसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप बाहर से ले रहे हो और घर से ले रहे हो, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो घर से लेते हैं उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, बाकी तो सेम ही है। उल्टा कुछ चीजें हैं जो पैक्ड करने की वजह से सम विटामिन, सम मिनरल, सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ट्रेस एलिमेंट्स वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो अपने को नेचुरल फॉर्म में रहते हैं। एक बार तुम प्रोसेस करते हो तो वो चीज इतनी फ्रेश नहीं रहती है, और बहुत सी जो स्मॉलर मात्रा में जो दूसरी इंपॉर्टेंट उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं नॉर्मल, वो मिट जाते हैं और वो अपने को मिलते नहीं हैं। एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि आप तीनों की बातों से बहुत सारी भ्रांतियां लोगों की दूर हुई होंगी, और जूसेस को लेकर देखिए मन में जो भी आपकी भ्रांतियां, एक बार उन्हें प्लीज क्लियर कर दें, थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, लेबल देखें, थोड़ा सा अपनी जानकारी बढ़ाएं, क्योंकि हो सकता है कि सेहत के चक्कर में जो आप फ्रूट जूस ले रहे हैं, चाहे वो आप खुला ले रहे हैं, चाहे वो पैकेज ले रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो उल्टा आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज्योति, आपने वक्त निकाला मैम। डॉक्टर राहुल तांबे, थैंक यू सो मच सर। शिखा अग्रवाल शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।